इधर दमोह में गौकशी के बाद हुए विरोध के बाद अब प्रशासन एक्शन में आ गया है। नगर पालिका ने अतिक्रमण पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सीता बावली इलाके का यह मामला। सीता बावली इलाके में अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया है। गौवंश की हत्या पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था और आज दमोह बंद भी बुलाया गया है। अवैध बने मकान में गौवंश की हत्या की गई थी। साथ हम लोग यहाँ आए तो यहाँ जैसे ही आए तो इन लोगों को सूचना मिल गई तो कट्टे से किसी ने हम लोग के ऊपर फायर किया। जो कसाई थे यहाँ अंदर से तो एक निकला, उसने हम लोग के ऊपर कट्टे से फायर किया। हम और अनुराग यादव जी साथ में थे। फिर वहाँ से जैसे हम लोग पीछे की तरफ भागे हैं और आए और फिर देखा कि भाई ये लोग पीछे आ रहे हैं तो हम लोग तुरंत पुलिस भी आए इतने में, क्योंकि पुलिस को सूचना दे के ही आए थे और अन्य कार्यकर्ता भी आ गए। फिर उसके बाद कुछ 3 से 4 कसाई लोग पकड़े गए हैं, बाकी फरार हो गए हैं। खबर छतरपुर से। टीआई खुदकुशी मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। टीआई की कथित प्रेमिका को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खुदकुशी के पीछे प्रेम प्रसंग, ब्लैकमेलिंग, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और पूछताछ के बाद यह माना जा रहा है कि बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। टीआई अरविंद कुजूर ने खुदकुशी कर ली। छतरपुर कोतवाली के टीआई अरविंद कुजूर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी का यह पूरा मामला है और अब इसमें कुछ भी बोलने सकूंगा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं। आपसे कब से बात नहीं हो पाई है उनसे? पहले कभी होती थी बात? सर अभी कई दिन से मेरा बात नहीं हुआ है ना। मैं कम से कम 3-4 सप्ताह हुए मेरी बात भी नहीं हुई। ये प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला लग रहा है और इसमें हमने मर कायम कर लिया है। अभी पीएम पैनल से करा रहे हैं और फैमिली मेम्बर भी यहाँ आ गए हैं। इसमें आगे जो भी पीएम रिपोर्ट और एविडेंस आएंगे, फैक्ट आएंगे। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट अब तक टीआई के खुदकुशी के मामले में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद आप जो टीआई हैं अरविंद कुजूर, उनके शव का पीएम जिला अस्पताल में किया जा रहा है और जिला अस्पताल में पीएम करने के बाद जो जिले का पुलिस लाइन है, जो शहर में पुलिस लाइन स्थित है, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और श्रद्धांजलि समारोह के बाद उनका जो पार्थिव देह है वो उनके परिजनों को दे दिया जाएगा। और परिजन उनके जो उनका पैतृक ग्राम है छत्तीसगढ़ के रहने वाले, हालांकि उनकी जो पत्नी है वो सागर जिले में रहती हैं और नौकरी करती हैं और उनके जो भाई हैं वो भी कहीं पर नौकरी करते हैं। तो ऐसे में कुल मिला के उनके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, अरविंद कुजूर जो टीआई थे, उनके सभी नाते रिश्तेदार आ गए हैं और श्रद्धांजलि समारोह के बाद उनके शव को वह अपने साथ लेकर जाएंगे। उसमें साथ में छतरपुर की पुलिस के जवान भी और एक अधिकारी भी यहाँ से उनके साथ जाएंगे और कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो अरविंद कुजूर जो टीआई है उनके द्वारा जो खुदकुशी की गई है और अभी तक पुलिस की जो जांच हुई है, जांच में टोटल सुसाइड का मामला निकल के सामने आया है। अभी बीच में और सोशल मीडिया में ऐसी बातें सामने आ रही थी कि किसी एक युवती को भी, प्रेमिका को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो इस बात को पुलिस ने सिरे से खारिज किया है। जैसा कि हमारी एडिशनल एसपी से बात हुई है, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि घटना को लेकर जितने भी बिंदु हैं और जितने भी तथ्य सामने आएंगे उसको लेकर गंभीरता पूर्वक जांच की जाएगी और जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा कि आखिरकार अरविंद उन्होंने किन परिस्थितियों में खुदकुशी की है। ठीक। चलिए, ये बड़ा अपडेट है कि पुलिस ने किसी को भी हिरासत में लेने की बात से इनकार कर दिया है और जिस तरह की चर्चा नरेंद्र की हुई है पुलिस अधिकारियों से, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। इधर मुरैना में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया और फिर दबंगों ने बारात को रोक दिया। विरोध जताने पर बारातियों के और दबंगों के बीच हाथापाई की नौबत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर सुरक्षा के बीच बारात दुल्हन के घर तक पहुंच पाई। पोरसा थाना इलाके के मोती सिंह का पुरा में ये पूरी घटना हुई है। इधर सीधी के जिला अस्पताल परिसर में भीषण आग लग गई और इस दौरान खराब पड़ी 4 से 5 एम्बुलेंस जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। खराब पड़ी एम्बुलेंस में आग लगने को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।
कोई खाना ना खावे बाद में खावा भाई। सीहोर में मोबाइल चोर की लोगों ने जमकर धुनाई की। दुकानदार ने मोबाइल की चोरी करते हुए इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर इसने जमकर चोर को पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सीहोर के कुबेरेश्वर धाम की घटना बताई जा रही है। इधर भोपाल में युवती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसी पर युवती को परेशान करने के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि छोला मंदिर इलाके में सैज खान नाम का एक युवक इसे परेशान कर रहा था और इसी के चलते इसने जहर खा लिया। गंभीर हालत में युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद नाराज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। आरोपी सैज खान पर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। सौरभ शर्मा पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। परिवहन विभाग अब सौरभ की माफ कीजिएगा, जो जांच एजेंसियां हैं वो अब सौरभ की मां उमा शर्मा को भी आरोपी बनाने की तैयारी में है। उमा शर्मा पर किसी भी वक्त धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा सकता है। उमा शर्मा से लोकायुक्त की टीम ने कई बार पूछताछ की और शरद जायसवाल की मां कृष्णा जायसवाल भी लोकायुक्त के रडार पर है। आपको बता दें, सौरभ की कंपनी में कृष्णा जायसवाल डायरेक्टर है। मामले में 20 से ज्यादा लोगों से लोकायुक्त ने पूछताछ की है, जो लगातार चल रही है। सहयोगी रमाकांत लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर रमाकांत के पास आपको लिए चलेंगे। रमाकांत, लगातार कसता जांच एजेंसियों का शिकंजा, अब मां और शरद जायसवाल की मां, इन दोनों पर भी मामला दर्ज होगा? जी ललित, मैं आपको बता दूं कि परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है कि सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा को जल्दी ही धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने परिवहन विभाग में जो एफिडेविट दिया था सौरभ शर्मा की नौकरी के लिए, वो भी जो है वो झूठा पाया गया और उन्होंने अपने आप को बताया कि वो पेंशनर हैं, और लेकिन उनके नाम पर लोकायुक्त की जांच में कई संपत्तियां भी निकली हैं। इनको लेकर भी उन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा सकता है। दरअसल पूरा मामला यह है कि विधानसभा में विपक्ष ने बड़ी संख्या में सौरभ शर्मा और परिवहन घोटाले के मामले को लेकर सवाल लगाए हैं और सरकार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती है, जिसमें जो है सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा और शरद जायसवाल की मां कृष्णा जायसवाल का नाम भी है, वो भी लोकायुक्त के रडार पर हैं और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। 20 से ज़्यादा लोगों से लोकायुक्त की टीम पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ा मामला जो है ये कि सौरभ शर्मा की मां ने जिस तरह के एफिडेविट और कागजात और दस्तावेज जो है वो लोकायुक्त को दिए थे, उनके बारे में जब पूछताछ की गई तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाई हैं। इसके चलते ही परिवहन विभाग भी वो एफिडेविट को लेकर उनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर सकता है और लोकायुक्त भी इस मामले में कि वो संपत्तियों के जवाब नहीं दे पा रही हैं, इसको लेकर धोखाधड़ी का मामला जब्त करके उनको आरोपी बना सकता है इस पूरे मामले में, ताकि जो है विपक्ष के जो सवाल सदन में उठने वाले हैं उनमें सरकार ये कहने के लिए तैयार होगी इस मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार आरोपी बनाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक 3 से ज़्यादा एजेंसियां सौरभ शर्मा से पूछताछ कर चुकी हैं, उससे जुड़े लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी बड़ा खुलासा अब तक नहीं हुआ है। सौरभ शर्मा की जो कार मिली थी जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ का कैश मिला था, उसको लेकर भी इनकम टैक्स। ठीक, जी। तो अब परिवहन विभाग की इस मामले में एंट्री हो गई है। परिवहन विभाग की एंट्री इस लिहाज से भी कि सौरभ की जब नियुक्ति हुई थी और उस समय जो एफिडेविट और दस्तावेज जमा किए गए उनमें गड़बड़ी थी, इसे लेकर परिवहन विभाग की एंट्री हुई और 3 जांच एजेंसियां अलग से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही। बहुत धन्यवाद आपका रमाकांत इस पूरे अपडेट के लिए। मंडला जिला अस्पताल में चूहों का आतंक है। सोशल मीडिया पर चूहों के आतंक के वीडियो वायरल हो रहे हैं। दर्जनों की संख्या में चूहे मरीजों के खाने पीने के सामान पर एक साथ हमला बोल रहे हैं। चूहे अस्पताल के अंदर पहुंचकर रोगियों के बेड तक पहुंच रहे हैं, खाने पीने की चीजों को खा रहे हैं। चूहों के आतंक से परेशान मरीज और उनके परिजन परेशान हैं, डर का माहौल है, संक्रमण फैलने की चिंता है
और अस्पताल के आरएमओ ने चूहों की समस्या को जल्द दूर करने का भरोसा दिया है। बच्चे को भर्ती किए थे, चूहे आते हैं और झोलन का सामान खाते हैं। एक दो चूहे आते हैं, बहुत सारे रहते हैं? नहीं, एक दो, ज्यादा नहीं। छोटे छोटे में बड़े बड़े हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। अरे चूहे तो रात में कितना टाइम 9 बजे करीब आते हैं, सामान काट नुकसान पहुंचाते हैं। कहाँ से आते हैं चूहे, क्या करते हैं? जीने वालों कहाँ से आते हैं, इधर से ऐसे घूमते रहते हैं। हाँ, मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है। देखिए, समय समय पर हमारे यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल करवाया जाता है और इसको मैं संज्ञान। और राजगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से इस बच्ची की जान चली गई। बुखार ठीक न होने पर पटना गांव से ये जो हर्षिता है बच्ची, इसके परिजन इसे गुना जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बच्ची की तबीयत खराब होने पर गुना जिला अस्पताल ने बच्ची को भोपाल रेफर किया, लेकिन ब्यावरा के 5 किलोमीटर पहले ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई। जोधपुर के उम्मेद पैलेस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय की शादी हुई। शादी में कई वीवीआईपी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बारात में नाचते नजर आए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जमकर थिरके। तो कई वीवीआईपी इस शादी में शरीक हुए हैं। नाचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय की शादी हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी शादी में नाचते नजर आए। 3 तस्वीरें इस वीवीआईपी शादी की। और अब टॉप 20। सतना में शराब की दुकान के बाहर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो आया सामने। उज्जैन में युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरैना में बारात में डीजे बजाने को लेकर विवाद, दबंगों ने बारात को रोका, बारातियों से मारपीट। सीहोर में मोबाइल चोर को जमकर पीटा गया, वीडियो वायरल। राजगढ़ में घायल अवस्था में मिला तेंदुआ, विधायक की गाड़ी से रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल। मंडला में जिला अस्पताल में चूहों का डेरा, मरीजों के बेड तक दिखी चूहों की फौज, वीडियो वायरल। सीधी में जिला अस्पताल में लगी भीषण आग, पुरानी एम्बुलेंस जलकर खाक। दमोह में गोकशी के बाद एक्शन, आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सीता बावली इलाके में हिंदू संगठनों का विरोध। भोपाल में युवती ने खाया जहर, पड़ोसी सैज खान पर परेशान करने के आरोप, घटना को लेकर हिंदू संगठन नाराज। कटनी में त्योहार के पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, बदमाशों के घर दबिश देकर ली जानकारी। सीहोर में भारतीय सेना का विशाल बैलून पहाड़ियों पर उतरा, बैलून को देखकर ग्रामीणों में कौतूहल। सतना में धड़ल्ले से चल रहा सीमेंट का अवैध कारोबार, सड़क किनारे दर्जन भर झोपड़ियों में तैयार किया जाता है नकली सीमेंट। इंदौर में डॉक्टर से 50 लाख की धोखाधड़ी, शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 50 लाख की ठगी। धार में नहर में नहाने के दौरान 2 बच्चों की मौत, सदमे के कारण एक बच्चे के पिता को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। सीहोर में पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की वारदात का 24 घंटे में किया खुलासा, आरोपी के पास से ट्रैक्टर भी बरामद। भिंड में कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 10 शिक्षक सस्पेंड, 8वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान बरती थी लापरवाही। भोपाल में जेपी अस्पताल में कर्मचारियों की हड़ताल, सैलरी काटने से नाराज है कर्मचारी। सीहोर में युवक की हत्या के बाद तनाव, परिजनों ने किया सड़क पर चक्का जाम, 2 थानों की पुलिस ने हालात पर पाया काबू। जबलपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बनाए गए 2 ग्रीन कॉरिडोर, मृतक पूरनलाल चौधरी की किडनी को जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल और इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रवाना किया गया। बालाघाट में कार में लग गई आग, जलने से 1 की मौत, 4 घायल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। एक वन सबसे अलग, एक मिशन बेजुबानों की रक्षा। माता जी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग अलग जीव जंतु का सेवा कैसे करें। एक सेवालय वन्य जीवन के संरक्षण का, वो वन जिसने जीता दुनिया का भी मन। देखिए दुनिया के सबसे विशाल बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र की असाधारण